गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ललित चौधरी आप सभी बच्चों का इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारी संविधान का लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद करूंगा कि पीछे वाले 3 लेक्चर आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। नहीं भाई, वीडियो को पूरी देख लिया करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। बिल्कुल बेसिक से उठा के बहुत हाई लेवल तक का संविधान आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी पेपर में जिसमें भी संविधान आएगा पीसीएस प्री तक आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी आपको सब टॉपिक करा दूंगा। जिस दिन मेरा राष्ट्रपति पूरा हो जाएगा, राष्ट्रपति को जिस दिन कंप्लीट करा दूंगा, आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे लेवल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। आप खुद देख के बोलोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही पढ़ाया, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने फिर पढ़ाई की साइड में भाई, जहां से हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको जाके वो देख ले। तो चलो फिर भाई अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले आर्टिकल 52 मतलब राष्ट्रपति से पढ़ना स्टार्ट किया था। राष्ट्रपति से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर राष्ट्रपति की हमने क्या देखी? शक्तियां देखी। उसमें राष्ट्रपति की हमने 7 शक्तियां देखी। 7 शक्तियों में से जिसमें से 4 राज्यपाल के पास भी होती है और 3 उसमें से राज्यपाल के पास नहीं होती। उसके बाद सबसे पहली शक्ति हमने पढ़नी स्टार्ट करी थी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आगे बात समझ में, उसमें भी हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। 5 पॉइंट क्या थे वो देख लो जरा इधर। सबसे पहला पॉइंट था उसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा सदन में मनोनीत सदस्य। ठीक है, नहीं पहला पॉइंट ये था। इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा दूं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा तथा राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए होते हैं। उसके बाद फिर मैं राज्यसभा की बात करूं। राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं आर्टिकल 80 के अनुसार, जो समाज सेवा से जुड़े हुए हों, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से मतलब रिलेट करते हो, कला से रिलेट करते हो और साहित्य से रिलेट करते हो। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद मैंने मतलब सेंटर के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ साथ तो मैं राज्यपाल को भी डिस्कस कर दिया था। आर्टिकल 333 के अनुसार विधानसभा में हमारे राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। आगे बात समझ में। फिर विधान परिषद की बात करी थी। जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उसमें हमारे राज्यपाल टोटल सीट जितनी भी राज्य उसके विधान परिषद की सीटें हैं उसका 1/6 पार्ट, उसका 1/6 पार्ट क्या करते हैं? विधानसभा में मनोनीत करते हैं। आगे बात समझ में। जो समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं और विज्ञान से, साहित्य से, कला से और सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों का ये पॉइंट क्लियर था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने सारे के सारे विधेयक पढ़े। विधेयक पढ़े थे, इसमें हमने 4 विधेयक पढ़े। सबसे पहली बात क्या? तुम्हारा साधारण बिल, साधारण विधेयक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पीछे वाले लेक्चर को देख लो, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। साधारण विधेयक मतलब जो हमारे आर्टिकल 107 में था, सेंटर वाला। अगर इसमें मैं 89 प्लस कर दूंगा भाई, 107 में अगर मैंने 89 प्लस कर दिए तो 8 और 7 कितना बना? 6 बना। 8 और 1 9 और 1 196 में क्या था? ये तो हमारे किसका था? सेंटर का साधारण विधेयक था। ये किसका था? हमारा स्टेट का जो बिल है, स्टेट का जो साधारण विधेयक है वो किसमें था? आर्टिकल 196 में। इसके बाद हमने फिर क्या देखा? धन विधेयक। मैं रिकॉल करा रहा हूं तुम्हें जो अब तक पढ़ा है। धन विधेयक जो हमारे आर्टिकल 110 में था। सेंटर की मैं बात करूं, अगर मैं इधर स्टेट की बात करूं तो ये इधर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, ये सेंटर की बात है। 110 में क्या करो? 89 ऐड कर दो, 9 9 और 1। ठीक है, नहीं। फिर इसके बाद कौन सा था? तुम्हारा वित्त विधेयक था। वित्त विधेयक किसमें था? आर्टिकल 117 में। इधर अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 117 में क्या करो? 89 ऐड कर दो। 89 जैसे ऐड करा, 9 और 7 16, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2। सही ऐड है ना? ठीक है, 9 7 16, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2। 206 में क्या था? हमारा स्टेट का साधारण वित्त बिल था। मैं बात करूं फिर संविधान संशोधन की। संशोधन बिल ये हमारे कौन से आर्टिकल में आया था? ये हमारे आर्टिकल में था
68 में। ये केवल सेंटर में होता है, स्टेट में ये नहीं होता। इसके बीच पढ़ते पढ़ते हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था, इधर तो दिख रहा होगा। इसके पढ़ते पढ़ते हमने क्या पढ़ा था, एक ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन की बात करी थी, जो हमारा किस में था, आर्टिकल 108 में था। आगे बात सुन में, ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा उसकी, स्पीकर करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे। आई बात समझ में, ये बुलाया कब जाता है, जब हमारे साधारण बिल और वित्त बिल, साधारण बिल और वित्त बिल में क्या हो जाता है, जब उसको राज्यसभा 6 महीने के लिए होल्ड पे डाल देती है, तो वहां पे एक विवाद पैदा हो जाता है। उस विवाद का निपटारा करने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, उसको आर्टिकल 108 में रखा गया है। ठीक है, एक बात मैंने धन विधेयक में और पढ़ाई थी, इसकी विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया ये कौन से आर्टिकल में थी, आर्टिकल 109 में थी। यहां तक सब बच्चों को आया समझ में। एक ज्वाइंट सेशन में एक बात और बताई थी कि आप इसको संविधान संशोधन, एक तो तुम्हारा संशोधन बिल और दूसरा तुम्हारा क्या, स्टेट बिल। संविधान संशोधन बिल और स्टेट बिल के मामले में कभी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। फिर एक बात और इसमें डिस्कस करी थी, साधारण बिल हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, सारे के सारे क्या किससे, एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, संशोधन विधेयक की, ये किससे पास हुआ था, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या था भाई, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर जो है उनका 2/3, उसको क्या बोलते हैं, विशेष मेजोरिटी। ये सब कुछ मैं पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ा चुका। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें, ये सब पढ़ाने के बाद इसके बाद तुम्हें पढ़ाया गया था, उम्मीद करूंगा कि इधर भाई दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, चलो इधर ही लिखते ही नहीं हूं, उधर कभी ना दिख रहा हो, इसको हटा ही देंगे। उसके बाद क्या पढ़ाया था भाई, वीटो पावर। क्या पढ़ाया था उसके बाद, हमने पढ़ाई थी वीटो पावर। वीटो पावर को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलो देखो वीटो पावर क्या था। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, इसमें थर्ड पॉइंट हो गया ना, वीटो पावर, जो हमारे आर्टिकल किसमें थी, 111 में थी। सबसे पहले हमने कौन सी वीटो पावर पढ़ी थी, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो पावर। उसके बाद तुम्हारी सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो पावर। उसके बाद तुम्हारी क्या, पॉकेट वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल राष्ट्रपति क्या कर देगा, किसी भी मैटर में साइन करने को बिल्कुल डिनाई कर देगा, साफ साफ मना कर देगा। सस्पेंसिव मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में आत्यंतिक, इसको बोलते हैं निलंबन। इसमें क्या था कि थोड़ा बहुत निलंबन दे देगा। निलंबन का क्या मतलब है, जैसे गवर्नमेंट ने इस पे कोई साइन करने के लिए बिल भेज दिया, उसको क्या करेगा, उसको रिचेकिंग के लिए वापस सरकार के पास भेज देगा। लेकिन अगर सरकार ने वापस राष्ट्रपति को भेज दिया तो तब उसकी मजबूरी बन जाती है उसको पास करने की। ये था हमारा सस्पेंसिव। पॉकेट वीटो पावर क्या था, पॉकेट वीटो पावर ये था कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, उसमें ना तो वो हाँ करे ना करे, चुपचाप अपनी जेब में डाल के रख ले। जो 1986 में किसने यूज करा था, सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने करा था। यहां तक आया सब बच्चों की बात समझ में। तो ये तो तुम्हारी वीटो पावर थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अध्यादेश, अध्यादेश पढ़े थे ना, अध्यादेश राष्ट्रपति। अगर मैं देखूं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार करता है। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, राज्यपाल की बात करूंगा तो ये क्या 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की नौबत कब आएगी, ये भी तो पता होना चाहिए, बताया था पिछले लेक्चर में। तो अध्यादेश जारी करने की नौबत तब आती है जब हमारे सेशन नहीं चल रहे होते, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सपोज करो हमारा कोई सेशन नहीं चल रहा और पब्लिक फेवर में कोई बिल पास करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, राष्ट्रपति को बोलते हैं कि आप एक अध्यादेश जारी कर दीजिए, हमें क्या करना है, किसी बिल को पास कराना है जो पब्लिक फेवर में है। आई बात समझ, उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करके बैठक बैठा देते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन जो भी बिल अध्यादेश के द्वारा पास होते हैं या जो भी कानून बनता है, उसको जब भी सत्र चल जाएगा, क्या बोल रहा कि मतलब अध्यादेश से जितने भी बिल बनते हैं, लेकिन जब सेशन चल जाएगा हमारा, उस सेशन में 6 वीक के अंदर अंदर वो पास होना चाहिए, तो वो आगे रेगुलर रहेगा। अगर वो बिल पास ना हो, अगर वो बिल सत्र में पास ना हो, तो वो बिल वहीं के वहीं क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। आई बात समझने, क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि भाई जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज ना कर सके इस अध्यादेश वर्ड का संविधान के अनुसार। आई बात समझे, इसलिए उसको सेशन में पास होना पड़ता है। ठीक है ना, पहले होता था, अब नहीं होता। चलो इसके बाद देखो, ये एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर होगी। उसके बाद मैंने किसकी, गवर्नर की बात करी थी, राज्यपाल की। वो किसमें, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 200A। आर्टिकल 200 में क्या पढ़ाया था? आर्टिकल 200 में ये पढ़ाया था कि अगर विधानसभा में कोई बिल है, उस पर एक्शन नहीं राज्यपाल ले पा रहा, तो उसको क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? आर्टिकल 201 में क्या लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, जो राज्यपाल ने उसको बिल पकड़ाया, उसको देखने के लिए राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, उसमें तीनों की तीनों वीटो पावर का यूज कर सकता है। यहां तक सब बच्चों के आ गया समझ में? लेकिन संविधान संशोधन वाले बिल में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। ये भी तुम्हें लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। अब तक मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है वो सारा का सारा मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल कर दिया है। अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है, वो हमारा पांचवा पॉइंट क्या रह गया विधायी शक्ति में, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। देखो खुद देख लो भाई, आप खुद सोचो इस बात को कि राष्ट्रपति का ये 4वां लेक्चर तो चल गया और राष्ट्रपति को बस आर्टिकल 52 पढ़ा दिया, 53 पढ़ा दिया, 54 पढ़ा दिया, हो गया जी राष्ट्रपति खत्म। लेकिन जिसको अच्छे से संविधान सीखना ना भाई, तो वो यहाँ से सीख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छे पेपर में बैठ जाओगे, वो कोई से भी स्टेट का पेपर हो, वो कोई भी सेंट्रल लेवल का पेपर हो। आगे बात समझ में? अब देखते हैं संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। अब अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर देंगे। देखो ये बात क्या है, मैं बता रहा हूँ वो संस्था कौन कौन से है। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं बात करूं सेंटर की, अगर मैं संस्था की बात करूं तो जैसे यूपीएससी, ठीक है, नहीं एससी कमीशन है ये संस्था, ठीक है, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, आगे यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और फाइनेंस कमीशन विथ फाइनेंस कमीशन। उसके बाद तुम्हारा कौन सा रह गया, फाइनेंस हो गया, लैंग्वेज कमीशन। इतना तो यार समझ रहे होगे, हिंदी में तो सब बताने की जरूरत नहीं, यूपीएससी को समझते होगे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक बोलते हैं इसको, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। फाइनेंस मतलब वित्त और लैंग्वेज मतलब भाषा। इन सारे के सारी संस्थाओं की जो पूरे साल की रिपोर्ट होगी, ये सारी की सारी संस्थाएं लिखी हुई है। इन संस्थाओं की जितनी भी एक साल का पूरा डाटा होगा, वो सारी की सारी रिपोर्ट होगी। वो एक साल की रिपोर्ट किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति जी को दी जाएगी। आई बात समझ में? वो सारी की सारी एक साल की रिपोर्ट किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी। और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, फिर लोकसभा में, उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे बात समझ में? संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट अगर मैं केंद्र की बात करूं तो यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फाइनेंस और लैंग्वेज, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट, एक साल की रिपोर्ट किसके पास जाएगी, हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगी। और राष्ट्रपति इसको कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई। सेंटर की बात कर रहा था। अब इसके बाद यहीं के हम स्टेट की बात कर लेंगे। देखो एक सबसे बड़ा फायदा मेरे साथ पढ़ने का कि मैं जैसे सेंटर को पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ तुम्हारा स्टेट भी कनेक्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि स्टेट की मैं सारी बात पढ़ा चुका, स्टेट को भी मैं पढ़ाऊंगा, राज्य को। लेकिन अभी जो बात खास है, जैसे संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट है, चले हमने राष्ट्रपति को पढ़ाया, हम साथ के साथ राज्यपाल की भी ये बात खत्म कर लेते हैं। यहां से क्या है, तुम्हारा राष्ट्रपति याद हुआ तो तुम्हारा राज्यपाल भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको साथ के साथ रिलेट करता हूं। चलो ये तो सेंटर की बात हो गई। अगर मैं बात करूं स्टेट की, स्टेट की भी बात कर लो भाई यहीं पे। अब स्टेट में यूपीएससी थोड़ा ही है, यहाँ पे राज्य लोक सेवा क्या नाम है, एसपीएससी होगा। एससी कमीशन राज्य में भी है, एसटी कमीशन भी है, ओबीसी कमीशन भी है, माइनॉरिटी भी है, फाइनेंस वित्त कमीशन मतलब अपने अपने राज्य का होता है ना, फिर लैंग्वेज भी है। आगे बात सुन में, यहाँ की जितनी सारी की सारी मतलब पूरी की पूरी वार्षिक रिपोर्ट होगी वो किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी भाई, राज्यपाल के पास जाएगी। चलो जी, संस्थाओं की पूरी वार्षिक रिपोर्ट हमने किसके पास पहुंचा दी, राज्यपाल के पास पहुंचा दी। लेकिन राज्यपाल उसको कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, आप बोलोगे सर इसको तो ये विधानसभा में करेंगे। लो भाई, विधानसभा में इसको क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया।
यहाँ तक सब बच्चों के ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आज बिल्कुल खत्म, अभी तक राष्ट्रपति की एक शक्ति खत्म हुई है। अब आप खुद सोच लो, आपका फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर की 5-7 मिनट चली गई होगी, अब तक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति खत्म हुई है, 6 शक्तियां अभी बाकी है। अब तुम खुद सोच लो, आपके पीसीएस का भी जो पीसीएस के क्वेश्चन आएंगे वो भी नहीं बचेंगे आपके यहाँ से संविधान पढ़ के। चलो, इसलिए थोड़ा ही संविधान की क्लास स्टार्ट करी, इसलिए तो करवाई है बच्चों ने, और क्यों करवाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग बना लो भाई, सत्र सेशन। जो वर्ड हमारे जुबान पे जब से हम संविधान पढ़ना स्टार्ट करा बार बार आ रहा है, सत्र सत्र सत्र। है क्या ये सत्र? आपने बहुत सुना होगा कि सेशन चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा लोकसभा में। क्यों ऐसे बैठे, डेली क्यों नहीं बैठते, कभी कभी क्यों बैठते हैं, है ना? कैसे बिल पास हो रहे हैं, बिल का तो सारा डाटा पढ़ लिया है ना। देखो अभी जरा अपने नोट्स में लिख लेंगे सत्र, सेशन। आर्टिकल में सब बता रहा भी, डोंट वरी। अभी तक तो आप खुद देख लो, आपने 3 लेक्चर पढ़े और 3 लेक्चर में आपके कितने आर्टिकल आराम से याद हो गए। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना ताकि तुम्हारे बिल्कुल क्या हो जाइए, बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी में तुम्हारे पहुंच जाए। देखो सत्र, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो सत्र चलते हैं हम उनको पढ़ रहे हैं कि वो सत्र कैसे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, सदन में सत्र चलने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारे लिए जानना वो बहुत जरूरी है ना। सत्र चलने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है। देखो वो शर्त क्या है, यहां पे लिखेंगे शर्त। जो वो शर्त है किसी भी सत्र को चलने के लिए, ठीक है नहीं, सदन में 1/3 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? शर्त क्या है, सदन में किसी भी सत्र को चलने के लिए 1/10 मेंबर वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। सेंटर की मैं बात करूं तो भी 1/10, कोई भी सदन हो। आ गई बात समझ में? या मैं स्टेट की बात करूं, वहां पे भी कितना, 1/10 मेंबर क्या होना चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। और इसी बात को, इस 1/10 मेंबर को हम क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम। आगे अब सब बच्चों के समझ में क्या बोलते हैं इसको, गणपूर्ति कोरम। और ये गणपूर्ति कोरम हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 100। लो जी, एक आर्टिकल और तैयार, बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच गया होगा। सेशन चलने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या, कि सदन में, कोई भी वो सदन हो, सत्र चलाने के लिए वहां पे 1/10 मेंबर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, जब भी हम किसी सत्र को चला पाएंगे। और इस 1/10 मेंबर को हम क्या बोलते हैं, वहां मतलब 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना, इस बात को क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम। ये हमारी सबसे पहली सत्र है जो संविधान के आर्टिकल 100 में लिखी गई है। यहां तक सब बच्चों के आ गया समझ में? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई। हटा दूं क्या मैं इसको? अभी मुझे सत्र को डिफाइन करना है बहुत अच्छे से। चलो हटा रहे इसको, उतार लेना इसको, गणपूर्ति कोरम को। ठीक है, ये सेंटर की मैं बात कर रहा था। आई बात समझ में, 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, गणपूर्ति कोरम। ठीक है ना, आर्टिकल 100। स्टेट की भी मैं बात करूंगा अभी, जब स्टेट के सेशन को पढ़ेंगे। ये हमारे किसके सेशन है, हमारे सेंटर के, मतलब केंद्र के। देखो इधर बड़े ध्यान से, सत्र, सेशन। सेकंड नंबर पे फिर संबोधन। ये आर्टिकल्स आपने पढ़े भी नहीं होंगे आज तक, ठीक है नहीं। एक लास्ट वाला फिर विशेष संबोधन। सत्र हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में है। आई बात समझ में? संबोधन मतलब एड्रेस, एड्रेस हमारे संविधान के आर्टिकल 86 में है। और जो हमारे विशेष संबोधन है वो आर्टिकल हमारे किस में है, 87 में। 3 आर्टिकल और तैयार, 100, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। आर्टिकल 85 में क्या लिखे हुए हैं, सत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे क्या लिखा हुआ है, संबोधन लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, विशेष संबोधन लिखा हुआ है। अब इन 3 पॉइंट को हम इस क्लास में, पूरी क्लास में इन 3 पॉइंट को भी पढ़ेंगे और इतने प्यार से पढ़ेंगे बहुत, ताकि आप सब बच्चों को समझ में आ जाए। और मैं भी बहुत धीरे धीरे से पढ़ाऊंगा। देखो सत्र में 3 बात है, क्या क्या इस आर्टिकल 85 में, मतलब 3 बात है। क्या क्या बात है वो तीनों, देखो ध्यान से। एक तो इसमें सबसे पहली बात सत्र की है, ठीक। इसमें दूसरी बात है क्या, सत्रावसान, प्रोरोगेशन।
भाई देखो एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, उम्मीद करूंगा यहाँ सब बच्चे हिंदी के ही पढ़ रहे होंगे मुझसे, ठीक है ना। इंग्लिश का अगर कोई बच्चा है ना तो वो मुझे बता दे जरा कमेंट में, इंग्लिश में कोई पढ़ना चाह रहा है तो यहाँ तक जो वीडियो तक पहुंच रहा है, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। इसको सेशन बोलते हैं, इसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। फिर एक विघटन, डिसोल्व। इस आर्टिकल 85 में हमारी 3 बात है। आगे तीनों बात समझ में, आर्टिकल मतलब सत्र, फिर सत्रावसान और फिर क्या हमारा विघटन। अब इन तीनों को ना एक एक करके समझेंगे। देखो क्या, अगर मैं बात करूं सत्र की, जो हमारे आर्टिकल 85 में है, हमारे यहाँ पे 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलते हैं भाई? 3 सत्र चलते हैं। सबसे पहला क्या, समर सेशन, आ गई बात समझ में। उसके बाद हमारा क्या, मॉनसून सेशन, ठीक है नहीं। इसके बाद लास्ट में हमारा क्या, विंटर सेशन। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या सब बच्चों को? उम्मीद करूंगा यहां तक दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहला कौन सा सेशन, हमारा समर सेशन। उसके बाद हमारा क्या, हमारा मॉनसून सेशन। और थर्ड हमारा क्या, विंटर सेशन। आगे बात समझ में। इस समर सेशन को हम क्या बोलते हैं, बजट। इस समर सेशन को हम क्या बोलते हैं, बजट सेशन। पहले वाला कौन सा हुआ, समर सेशन। उसके बाद हमारा कौन सा चलता है सदन में, मॉनसून सेशन। उसके बाद हमारा कौन सा चलता है, विंटर सेशन। समर सेशन को हम क्या बोलते हैं, बजट सेशन, जो हमारा फरवरी और मार्च में चलता है। समर सेशन हमारा कब चलता है, फरवरी और मार्च में चलता है। अगर मैं बात करूं मॉनसून सेशन की, मॉनसून कब चलता है तुम्हारा, जुलाई अगस्त में, जुलाई और अगस्त में चलता है। अगर मैं बात करूं विंटर सेशन की तो तुम्हारा चलता है नवंबर और दिसंबर में। पता चल गया क्या कितने सेशन चलते हैं। सत्र, आर्टिकल 85 3 बात लिखी गई है, सत्र, सत्रावसान, प्रोरोगेशन एंड विघटन मतलब डिसोल्व। पहला सेशन समर सेशन फरवरी और मार्च में आता है तुम्हारा बजट। फिर तुम्हारा मॉनसून सेशन जो जुलाई और अगस्त में चलता है। फिर विंटर सेशन जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। चलो भाई आगे चलो, फिर सत्रावसान, प्रोरोगेशन। यहां तक ये सब बच्चों के आ गया समझ में। अभी मैं डिस्कस करूंगा सत्रावसान को, ये क्या है प्रोरोगेशन। देखो इधर मैं बता रहा हूं इसको क्या है ये प्रोरोगेशन। सत्रावसान का मतलब है कि हमारे एक साल में कितने सत्र चलने चाहिए। ये बात तो सबको पता लगी होगी ना, सत्र बुला कौन रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। सत्रावसान, प्रोरोगेशन। सबसे पहली बात, इन 1 ईयर, एक साल में मिनिमम हमारे 2 सेशन तो चलने चाहिए। पता नहीं कितनी बार ये बात पेपर में आ गई कि एक साल में मिनिमम, या सत्रावसान के अंदर क्या दिया गया है, मिनिमम हमारे 2 सेशन चलने चाहिए एक साल के अंदर। आगे बात समझ में, ज्यादा कितने भी चल जाए, मिनिमम की बात यही तो होती है, पर मिनिमम 2 चलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बचे कितने ही चल जाए। यहां तक सब बच्चों के आ गया। सत्रावसान क्या था, देखो सत्रावसान में क्या है कि हमारे यहाँ पे कितने सेशन चलने चाहिए, हमारे यहाँ कम से कम 2 सेशन तो चलने चाहिए, ज्यादा वहां पे कितने भी चल जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे बात करूंगा मैं फिर किसकी, विघटन की। देखो विघटन क्या है तुम्हारा, ठीक है, विघटन के बारे में जान लो। विघटन का मतलब है डिसोल्व। जो हमारा सेशन है उसका विघटन कौन करेगा, तो उसका जो विघटन करेगा वो राष्ट्रपति करेंगे। सत्र को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। सत्र को बंद कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन सबसे बड़ी बात विघटन की, लोकसभा के अंदर देखो बड़े ध्यान से समझना, जो हमारी लोकसभा है ना, जो हमारी लोकसभा है वो क्या है, नॉन परमानेंट हाउस। मतलब हमारा जो लोकसभा है वो हमारी अस्थायी सदन है, ठीक है नहीं। तो उसके सेशन को डिसोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, सीजी मैंने लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर उसका विघटन भी, मतलब उसका विघटन कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति। यहां तक सब बच्चों की बात आई समझ में। सत्र 3 सत्र है, समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। समर सेशन को क्या बोल दिया, बजट सेशन। यही ये टाइम पीरियड है चलने का। सत्रावसान, इन 1 ईयर, एक साल के अंदर हमारे मिनिमम कितने सत्र चलने चाहिए, 2 चलने चाहिए हमारे सत्र, ठीक है।
विघटन की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति उसका विघटन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर लोकसभा में, लोकसभा को, क्योंकि ये हमारा क्या है, अस्थायी हाउस है, ये हमारा क्या है, अस्थायी हाउस, इसलिए क्या कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रपति क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर ही इसका विघटन करते हैं सत्र का। यहां तक उम्मीद करता हूं सब बच्चों के बहुत अच्छे से सत्र समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्वाद उतार लो, तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो। और भाई वीडियो को पूरी देख लिया करो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, शेयर करो ना करो मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने बोला, तुम क्या करो, शेयर करो ना करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम सारे के सारे बच्चे पूरी वीडियो को देखें ताकि तुम बहुत अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। नहीं चलो भाई ये समझ में आ गया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम, क्या हमारा संबोधन। ये तो बड़े छोटे छोटे से, यही थोड़ा सा बड़ा सा था बस, और कुछ नहीं, ये तो छोटे छोटे टॉपिक है। संबोधन देखो क्या है, मान लो देखो जैसे सरकार बनी हुई है हमारी, बीजेपी की सरकार है, जितना भी टाइम उसको बना हुआ हो गया, सपोज करो 3 साल उसको बने हुए हो गए, 1 साल 2 साल जितने भी, मान लो चलो 1 साल बना हुआ हो गया, दूसरे साल के सेशन चलने है ना। तो जब दूसरे साल के जो भी सेशन चलेगा ना, उसमें राष्ट्रपति क्या देते हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट को एक संबोधन देते हैं भाई, सत्र बुलाने का, बस ये संबोधन था। आर्टिकल 86, मतलब जब सरकार को बने हुए 1 या 2 साल हो गए, 1 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है नहीं। तो जब भी कोई सत्र चलेगा, उस सत्र को चलाने से पहले राष्ट्रपति हमारे क्या करेंगे, एक संबोधन प्रदान करते हैं, ठीक है नहीं, किसको, कैबिनेट को। यही हमारा क्या है, संबोधन। आगे बात समझ में, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, हमारे जो राष्ट्रपति जब सरकार को बने हुए टाइम हो गया, तो सत्र चलाने से पहले वो क्या करते हैं, एक लेक्चर, संबोधन का मतलब यही तो एड्रेस करना। ये हमारा किसमें था, आर्टिकल 86 में। इतनी सी बात लिख लेंगे उसको। राष्ट्रपति जब सरकार को 1-2 साल बने हो जाता है, तब सत्र चलाते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, कैबिनेट को सत्र बुलाने के लिए एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधन करते हैं। अगर मैं बात करूं विशेष संबोधन क्या है सर, फिर अब विशेष संबोधन को बड़े प्यार से समझो। देखो विशेष संबोधन क्या है, मान लो कोई सरकार नई नई बनी, बिल्कुल नई नई सरकार बनी है, सत्र चलने का टाइम आ गया। तो जब सरकार बिल्कुल बनती है ना, और उसका पहला सत्र चलता है, उस पहले सत्र को चलाने के लिए नई सरकार के लिए जो एड्रेस या जो संबोधन राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विशेष संबोधन। मतलब सरकार नहीं बनी, जो पहला सेशन चलेगा सरकार का। आ गई बात समझ में, इसको बोलते हैं विशेष संबोधन। आ गई बात समझ में, जो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 87 में। चलो भाई बच्चों, यहाँ तक बहुत अच्छे से तुम्हारे सत्र समझ में आ गया होगा। देखो मैं तो बहुत धीरे धीरे से पढ़ाने की कोशिश करी, तुम भी पढ़ लो। आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 तुम्हारे सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारी किसकी बात चल रही थी, सेंटर की। लो भाई खत्म करो स्टेट को भी, यहीं के यहीं स्टेट को भी यहीं के यहीं खत्म कर लो। देखो मेरी बात एक बड़े ध्यान से सुनना, फालतू में आर्टिकल्स का रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं कि आर्टिकल आज 1 से लगा के 35 तक याद करने, तो कर ले 10 दिन याद रख लोगे, 20 दिन, लेकिन भाई भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी कंसेप्ट पकड़ लिया ना तुमने, जैसे मैंने अभी ये कंसेप्ट पढ़ा पूरा का पूरा, ये कंसेप्ट पढ़ लिया ना, तो तुम्हें जिंदगी भर आर्टिकल याद करने की क्या जरूरत है यार, कोई भी जरूरत नहीं आर्टिकल याद करने की। जब तुम्हारा सब कुछ याद है, तुम ना मतलब एज्यूम करके ही अपने आंसर लगा सकते हो पेपर में कि हाँ हमने तो ये सब वहां पे पढ़ा था, उसके बीच में बस आर्टिकल एकदम से लग जाएगा। और आर्टिकल के क्वेश्चन ही कितने आते हैं, अब तो एक क्वेश्चन आ गया पेपर में कि इस आर्टिकल में ये है। अब तो कंसेप्चुअली पर्सन आते हैं। देखो जैसे हमारा जो मेन टारगेट है यूपीएसआई का है, यूपीएसआई में ना बहुत तगड़े वाली पॉलिटी आएगी। जो बच्चा ना सच्ची पॉलिटी को अच्छे से तैयार करेगा ना, वो मार नहीं खाने का बिल्कुल भी, सारे के सारे क्वेश्चन करके आएगा। जब सारी चीज पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत है फिर। देखो आर्टिकल 85, मैं बात करूं किसकी, स्टेट की। मैंने क्या बताया, 89 ऐड कर दो, इसमें भी 89 ऐड कर दो, और इसमें भी क्या कर दो, 89 ऐड कर दो। यहां तक सब बच्चों की बात आ गई समझ में। आर्टिकल 85 में क्या करो, 89 ऐड कर दो। 89 जैसे इसमें ऐड किया, 9 8 14, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 8 8 16 और 1 17, 174। यहाँ पे 5 आ गया, मतलब वही आ जाएगा 175, यहाँ पे 176।
मतलब आर्टिकल 174, 175 और 176, ये बन गए जी हमारे किसके आर्टिकल, स्टेट के आर्टिकल। ठीक है नहीं, बस इसमें भी क्या है, सबसे पहले में वही 3 बात लिखी हुई है, क्या 17 लिखा हुआ है आर्टिकल, अगर मैं 70, चलो इसको मैं हटा ही रहा हूं, अरे 1 मिनट जरा, 174 देखो ध्यान से, 174 में कितनी बात लिखी हुई है भाई, 3 बात, मतलब 17 अवसान और हमारा विघटन। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 17 बुलाएगा कौन, आप बोलोगे सर जी राज्यपाल बुलाएंगे। यहाँ पे भी कितने सेशन चलेंगे, 3, कौन कौन से, समर सेशन, सेकंड फिर विंटर, नहीं सॉरी मॉनसून, और फिर यहाँ पे कौन सा, समर सेशन, यहाँ पे आ गया विंटर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बजट। सेकंड वाले को टाइमिंग वही है जो पिछले वाले में पढ़ा है, देखो उसको पढ़ने के बाद ना ये बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन। फिर मैं बात करूंगा किसकी, अगर 17 अवसान, देखो 17 अवसान में क्या है, 17 अवसान में क्या है हमारे, कितने मिनिमम, कितने मिनिमम जो सत्र है वो कितने चलने चाहिए भाई, मिनिमम हमारे 2 सत्र चलने चाहिए। अच्छा एक बात बताएं मुझे छोटी सी, एक प्रश्न आया था कभी पेपर में कि सत्र के बीच जो 17 अवसान है उसमें मिनिमम 2 सत्रों के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, है ना। अभी सेंटर में मैंने वो बात नहीं बताई, इतना तो यार खुद भी सोच सकते हो, अगर 2 सत्र मिनिमम चल रहे हैं तो बीच का गैप कितना हो गया, 6 मंथ का। ठीक है नहीं, इसको भी लिख लो कि 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में, इसलिए तो बोलते हैं कि 2 सत्र मिनिमम इसमें चलना चाहिए। विघटन कौन करेगा, सीधी सी बात है राज्यपाल। ठीक है नहीं, अगर मैं बात करूं विधानसभा की, विधानसभा में इसके विधानसभा क्या है, अस्थायी हाउस। अस्थायी मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये इनका 5 साल बाद इलेक्शन होता है इसलिए ये अस्थायी है, 5 साल बाद हर विधानसभा चेंज हो जाती है। अगर सरकार वही है, मतलब सरकार तो वही, अगर भाई दूसरी बार सरकार बन गई तो चलो ठीक है, कैबिनेट तो चेंज होता ही है। ठीक है नहीं, तो विधानसभा और लोकसभा क्या है, उन परमानेंट हाउस है, ये चेंज होते ही रहते हैं, तो इसको क्या करेगा विघटन, इसका राज्यपाल करेंगे। यहां तक सब बच्चों के आ गया समझ में। चलो अगर मैं आर्टिकल 175 की बात करूं तो संबोधन, राज्यपाल क्या करते हैं, जब राज्य की सरकार को बने हुए 1-2 साल हो जाते हैं तो उसके सत्र अगर बुलाने हैं तो उसको क्या देगी, वो संबोधन देगी। अगर मैं बात करूं किसकी, विशेष संबोधन की, तो विशेष संबोधन की अगर मैं बात करूं तो विशेष संबोधन में जब सरकार स्टेट में नई नई बनती है, जब सरकार स्टेट में क्या बनती है, नई नई सरकार बनती है, तो उस नई नई सरकार को सत्र में बुलाने के लिए जो संबोधन राज्यपाल करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, विशेष संबोधन कहते हैं। यहां तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। ये सारी की सारी बात किसकी थी, हमारी सत्र से जुड़ी हुई सारी की सारी ये बात थी। देखो हमने आज सेंटर के बारे में बात कर ली, सेंटर में सत्र कैसे चलते हैं, फिर हमने स्टेट की बात कर ली, स्टेट में सत्र कैसे चलते हैं। आई बात समझ में, तो यहां तक सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। पिछली बात भी हमने रिकॉल आज के लेक्चर में कर ली, आज हमने पूरा का पूरा सत्र भी पढ़ लिया। आई बात समझ में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का, वो हमारा होगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे हम जजों की, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्डन पावर, मतलब पार्डन अक्षमा पावर है ना, वो जो अक्षमा पावर आप बोलते हो है ना, उसको बोलते हैं पार्डन पावर, तो हम वो पार्डन पावर पढ़ेंगे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति वगैरह होती है वो सारी की सारी चीज पढ़ेंगे। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा ना बिल्कुल तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे बड़ी बात है ना, मुझे बता दिया करो यार, अगर आप कोई पढ़ रहा है ना, कमेंट करो ना करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है नहीं, वीडियो को पूरी देख लिया करो, मुझे मतलब नहीं, आप शेयर करो ना करो, जो पढ़ रहा है ना, मुझे तुम्हारे से मतलब है, वो या तो तुम अकेले हो या 100 हो, कितने भी हो, मुझे बस तुम्हारे से मतलब है जो पढ़ रहा है मुझसे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।